हम खुश हैं, नहीं कहा रहा है मेरे को, पहली भी है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, पुत्र ने, तियां ने, दोतरे ने, पुत्र, हम इसी पे खुश हैं। हमें दुख ही नहीं है कि जो यहाँ करने आए थे वो तो किया ही कोई नहीं है। कुरान में तो ट्रैक्टर ट्राली का तस्करा ही कोई नहीं है। कुरान तो बार बार एक ही बात कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। न तुम्हें ट्रैक्टर के लिए बनाया, न तुम्हें ट्रालियों के लिए बनाया, न तुम्हें बैलियों के लिए बनाया, न कट्टों के लिए बनाया, न बच्चों के लिए बनाया, न दोतरों के लिए बनाया, न पोतरों के लिए बनाया। मैंने तो तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया। सब कुछ है लेकिन इबादत, और दुख भी नहीं किसी को, कोई दुख ही नहीं किसी को कि हमारे पास ये नहीं है। मैं कहता हूँ इकबाल, चल तूने वो दौर तो देखा ना कि कम से कम लोगों की जुबानों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता था। हम कैसा दौर देख रहे हैं, सीधा सीधा बंदे नजर आते हैं, और जो नजर आते हैं वो भी फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो आपको अक्सर कुछ वो तस्वीर वाले हैं जिनके हाथों में वो टिक टिक होती है, हम में भी होते वही हैं कि जिनको किसी मौलाना साहब ने बताया है कि आप ये इतनी बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, या आप वो वजीफा इतनी बार पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। हम भी ये वो नहीं उसको उसके लिए कौन याद करता है। कभी हमने लालच के बगैर, ये नहीं कि आप किसी नियत से वजीफा पढ़ें तो पढ़ नहीं सकते, शरअ इसकी इजाजत देती है, वदऊहु खौफन व तमअ, पढ़ सकते हैं आप कोई भी, लेकिन अरे कदी कदी तो कोई होए ना कि मैं सिर्फ ओहदे लिए याद कर। अच्छा, बहैसियत इंसान अल्लाह, इंसान बेचारा क्या है, अल्लाह इंसान का क्या मुकाबला ही नहीं आपस में। लेकिन हमारा भी दिल करता है ना कि कभी कभी कोई मुझे सिर्फ मेरे लिए मिलने आए। कुछ दोस्त आते हैं तो हम कहते हैं ना आ गया चाह पी वे लड़, यहाँ कोई बंदा आए तो हम कहते हैं ना आपको काम होना थे आ गए। आपका भी दिल करता है कि कभी कोई सिर्फ आपको मिलने आए। अल्लाह हम बंदे हैं, वो अल्लाह है। मेरा भी दिल करता है कि कभी कभी कोई उसको काम ना हो, चाय पीने ना आए, दूध पीने ना आए, दो चूड़ा खाना ना खाने आए, किसी काम की, सिर्फ वो आके मुझे कहे यार सुलेमान आज सिर्फ तेने मिलना है। दिल करता है ना आपका, तो बंदे जे तेरा हाल है तो अल्लाह है। वो भी कहता है कदी बंदे सानू बगैर काम तो भी तो याद कर। तो जो ये कुछ चार तस्वीर वाले नजर आते हैं ये भी वही है, ये और वो वाले हैं, वो तो कोई कोई याद जो उसको सिर्फ उसके लिए याद करे। और चले अपने लिहाज से अच्छा मजमा बैठा है, 20-20, 25-25 हजार के मजमों से भी अल्लाह ने बोलने की तौफीक दी, तो हमारा तो काम है दिल पे दस्तक देना। तो मैं अक्सर दस्तक की नीयत से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतने बड़े मजमे में को बैठा है कि जिसने कभी वुजू किया हो, तस्बीह पकड़ी हो और नीयत और इरादा ये हो कि यार आज अल्लाह पाक से कोई बात नहीं करनी, घर की नहीं करनी, औलाद की नहीं करनी, नौकरी की नहीं करनी, सेहत की नहीं करनी, बीमारी की नहीं करनी, आज अल्लाह को सिर्फ इसलिए याद करेंगे वो मेरा अल्लाह है। ढूंढे नहीं लगता। मेरे रसा फरमाया करते थे कि बंदियां का काल पवे, बंदों का काल। तो मैं अभी भी बच्चा ही नहीं, तो मैं अक्सर सोचता कि हजरत ये क्या कहते हैं यार, वो सियालकोटी बंदों से भरा पड़ा है। अभी आस्थाने से बाहर रोड पे जाए बंदे ही बंदे हैं। अब समझ आती है कि हजरत किन बंदों के लिए कहा करते थे। वो वली की नजर थी, वो कुछ और देखती थी। फरमाया करते थे कातुर रिजाल का जमाना आएगा, बंदा नहीं मिलेगा, कोई बंदा नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर मेरे रज़ा साहब ने शेर लिखा, फरमाते हैं साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है। वो तो कोई है ना जड़ा साहब दा। इसलिए फिर पुत्र जब बंदा, मैं कहता हूँ बच्चों से, मैं कहता हूँ पुत्र पावे एक बारी, वैसे तो ज्यादा करो लेकिन एक बारी ना अल्लाह आख लियो अल्लाह, लेकिन वो वाला अल्लाह के कुछ भी ना हो जिसमें सिर्फ उसको उसके लिए याद किया गया। एक बारी अपने नामा अमाल ए वाला रख गई, अल्लाह की कसम है तुम्हारे नामा अमाल में सबसे भारी चीज यही होगी। क्योंकि मेरे रज़ा फरमाया करते थे सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी,
सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी है। इसलिए पुत्र करने को बहुत बातें हैं, आओ ऐसे पास अपने अल्लाह ना लाओ, नहीं तेरी तू जाना है ना तो उसने पूछना है 10 बंदे। ये जनाब सैयदुना सरीसा कतीर रहमतुल्लाह अलैह, आप पीरो मुर्शिद हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। पीर भी सोना तो फिर मुरीद भी सोना, हीर भी सोना तो फिर मुरीद भी सोना। अब लिखा है कि जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई मौलाना वास फरमा रहे थे तो हजरत गुजर रहे थे, वास की आवाज कानों में पड़ी, हजरत तशरीफ ले आए। वो मौलाना ना हजरत के अदब में उन्होंने वास तर्क किया और अपनी सीट से उठ खड़े हुए और इसकी हुजूर आप तशरीफ लाए। तो आपने फरमाया मौलाना इतनी लंबी लंबी तकरीरें न करो, बल्कि इन लोगों को बस इतना बताओ कि तुम्हारा रब क़यामत के दिन तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा, बंदे ये तो बता सारा कुछ तो तेरे लिए था, तू किसके लिए था? है इतना पूछेगा बंदे, सारा कुछ तो तेरे लिए था, तू बता तू किसके लिए था? हमने जो तेरे लिए बनाया तू उसका हो गया हमें छोड़ के, जो तेरे लिए बनाया था तू उसका हो गया हमें छोड़ दिया। गोंगलू तेरे लिए, पालक तेरे लिए, सेब तेरे लिए, अंगूर तेरे लिए, पानी तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, दूध तेरे लिए, दही तेरे लिए। अल्लाह को कब इन चीजों की हाजत है? मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। सब तेरे लिए, तू बता तू किसके लिए था? इसलिए पुत्र वक्त जा रहे हैं, आओ यार कोई मत मारिए, जिदे हैं ओहदे हुई है, जिदे हैं ओहदे हैं बच्चे। और नबी अलैहिस्सलाम ने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, फरमाया अल्लाह कहते हैं हमने खरीद लिया था, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, कि हम बिके, किस पे बिके हैं? यन्ना लहुमुल जन्नह, जिदे हैं वो पुत्र दे, जिस जिसकी जिधर जगह उसको रखो उसकी जगह। हमने जगह बदल दी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की थी हमने किसी और को दे दी। जिस जिसकी जिधर जगह। भाई कुरान आपको नहीं मना कर रहा कि बीवी से प्यार ना करो, कुल इन कान आबाउकुम वाबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, कुरान ने नहीं मना किया अपनी बीवी से मोहब्बत करने, कुरान कह रहा करो मोहब्बत, लेकिन करना क्या है? उसकी मोहब्बत पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब रहे। बीवी की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते से हटाए। मिसाल के तौर पे शायद आपको मेरी बात का गुस्सा लगे, लेकिन हमारी ड्यूटी है। अब देखिए ना, मर्दों के चेहरों से दाढ़ी क्यों गायब है? क्योंकि दिल करता है अपनी बुढ़ी में सोने सोने लगी है। सीधी बात है भाई, मैंने ना कोई आने वाले से डिमांड की है कि मैंने ये लेके खाना है या मैंने ये खाना है। मैंने तो चाय का इतना सा कप बड़ी मुश्किल पिया है। आजाद लोग हैं, हमने को फड्डे पाले ही नहीं है कि हमारी जुबान को गिरा लगा। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया कि या मुझे डर है कि आप मुझे दोबारा बुलवाएंगे नहीं, और ना मैंने को पर्ची वाली छेड़ छेड़ी है। मैं क्यों आज मर्दों के चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं? वैसे आपस में बैठी हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं ये सारे कैमरे बंद करवा देता हूँ। आज राम ने सामने बात दो, कोई और वजह है दाढ़ी न रखने की? मुझे तो नजर नहीं आई है। कोई पाकिस्तान में महकमा ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि जो दाढ़ी रखेगा हम उसको जॉब नहीं देंगे। मैंने दाढ़ी वाले जर्नैल भी देखे, मैंने दाढ़ी वाले ब्रिगेडियर भी देखे, मैंने दाढ़ी वाले कर्नल भी देखे, मैंने दाढ़ी वाले जज भी देखे, मैंने दाढ़ी वाले एसएचओ भी देखे हैं, डीपीओ देखे हैं, डीसी देखे हैं, एएसपी देखे हैं, एसी देखे हैं, मैंने इंजीनियर देखे हैं, डॉक्टर देखे हैं। मैंने कोई मुमानत नहीं है कि जी फिर क्यों नहीं हमारे चेहरों पे दाढ़ी है? मर्दों ने क्यों दाढ़ियां रखनी छोड़ दी? क्यों? दिल करता है अपने बच्चियां दी अम्मी में सोने सोने लगी है, उसकी डिमांड है ना, पप्पू पप्पू लगा मुझे है भाई। और क्या वजह है? आपस में बैठे हैं, कोई बात है तो सुनाओ कि नहीं हज़रत साहब आप गलत कह रहे हैं, मैंने इसलिए दाढ़ी नहीं रखी, सिर्फ उसकी वजह औरत है। हम चाहते हैं कि हम इनको सोने नजर आए, हम इनको जवां जवां नजर आए, हम इनको
और क्या वजह है? बहरहाल मैं पुत्र कहूंगा बड़ा गलत फैसला है। हमने उसको उसी जगह से हटा दिया ना। हमने ये जगह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की थी, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होना था। दे दी ना हमने उनकी जगह इसको, नहीं हम उसके लिए तैयार हो। हमारे सर वैसे हैं जैसे वो चाहती है, किसी ने इधर से निकाला है, किसी ने इधर से निकाला, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया। अल्लाह तैयार तो उनके लिए होना था, लेकिन जगह दे दी हमने उसको उसकी। इसलिए पुत्र जितने नौजवान बैठे हज़रत साहब, ये कोई सदा तो नहीं रहनी जवानी, आज गई कल गई। मैं आप सबको कहूंगा पुत्र मेरे बच्चे उन्होंने वास्ते तैयार, खूब अपने बच्चों की अम्मी से प्यार। मैं भाई जो उसका हक है मैंने उसको दिया। मसलन मिसाल के तौर पे मेरी हजरत 3 अगस्त 1984 39 मेरी एज बनती है। बस अल्लाह की करनी, तकरीबन इतनी छोटी उम्र में हजरत आप पीछे कुछ क्लिप्स देखें टोटल सफेद हो गई। ये उसका हक था। उसने मुझे 1-2 बार कहा ठीक मैंने कलर ये बीच में से लेट चिट्टी छोड़ दी है, जो था मैंने उसका। लेकिन अगर वो कहे कि ये नहीं होगा, ये नहीं, ये उनका हक है, ये उनका हक है। जो उसका हक था मैंने उसको दिया। उसने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे पूछते हैं ये आपके दादा अबू हैं। भाई जो था मैं तरबियत कर रहा हूं ना, मैंने जो था मैंने कर ली। लेकिन अगर वो कहे कि इन्हू कटा भी लो, अल्लाह मुझे माफ करे, इसको कम करना तो बड़ी दूर की बात है, एक बाल का भी सौदा नहीं हो सकता। क्योंकि ये पुत्र उनका, मैं जितने नौजवान बैठे हैं बच्चे, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा किस दिन उन्होंने वास्ते भी तैयार सोनी करके रख, या सिर पे टोपी रख, पग रखी जो सोनी गल तो द्रूशी पढ़ के ना नबी पाक अलैहिस्सलाम जी बारगाह च एक रूहानी चिट्ठी है, और उस चिट्ठी च लिखना की है सोने पाक महबूब बस बेवकूफ सा किन्नी उम्र लोगों लिए तैयार होता रहा, हजार भी तैयार होया वेखो हाँ सही लगन दिया किदू होने वास्ते तैयार, किदू पुत्र होने वास्ते तैयार। और बेटा ये क्या, मैं फिर कुछ बातें नहीं मैं करना चाहता, अल्लाह की कसम है तू होने वास्ते तैयार हो, फिर वे तेरा प्रोटोकॉल की होगा। किताबों में लिखा है जब कोई नौजवान सच्ची तौबा करता है ना, सच्ची होना भी तैयार होता है, तो फिर हुक्म होता है जिसकी तैयारी की खुशी में फिर तुम जन्नत को भी सजाओ, पूरी जन्नत सजाई जाती है। फिर ज़ाहिर फरिश्तों में भी कैटेगरियां हैं, जनाबे जिब्राइल का अपना मकाम, उनके कुर्ब का उनकी अपना मकाम, जनाबे इज़राइल अपना मुकाम, इसराफील अपना मुकाम, जनाबे मीकाईल अपना मुकाम। और कुछ फरिश्ते हैं कि जो तो वो फरिश्ते जिनको नहीं पता तो लिखा है फिर वो पूछते हैं यार जन्नत क्यों सजाई गई, तो लिखा है फिर फरिश्ते बताते हैं आज एक बंदे ने तौबा कर रही है, बंदे नहीं नौजवान लिखा है आज एक नौजवान ने, और ये उसकी तौबा की खुशी में जन्नत को सजाया गया। कई पुत्र मर गए ना नहीं तैयार होंदे, उन्होंने कब्रां ते ठोस कोई नहीं मारदा है, तेरे सामने नहीं पुत्र ए उन्हां वास्ते तैयार होए सन, वेख रौनक लगी दी है। सियालकोट मिसबाई साहब ने बुला लिया, मैं बहुत मुश्किल आया हूँ, 1-2 मामला था मेरा, लेकिन मैंने कहा यार वो बच्चा है 2-3 बार आया चल के, मुझे आपके मिजाज का पता है, आपने पूरा साल इसको जीने नहीं देना था, तू टाइम ही कोई नहीं लिया, झूठा ना ले आया। मैं तंग हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये देख पुत्र कौन जाता है, बताओ हाँ अपने दादे बहू की कब्र पे कब गए थे, कितनी देर हो गई अपने वालिद की कब्र पे गए, देखा ना साईं ने लोशड़ी ना रौनक पड़ गई, सिर्फ इसलिए रौनक लगी है क्योंकि ये वो लेटे हैं यहाँ जो दुनिया के लिए नहीं, जो अल्लाह के रसूल के लिए तैयार हुए हैं। सजो मेरे बच्चे मेरे नौजवान सजो सोना, मुझे पता है इस दौर में बड़ा औखा काम, लेकिन कर जो कुछ आशिक होयो रब दे होई मलामत लाख, गल्ला ही करनगे ना कर लेंदे कोई नहीं, आशिक होयो रब दे होई मलामत लाख, लोकी तैनू काफिर आखण तू आहो आहो आख, बातें ही करेंगे ना यार, रिश्ता नहीं देंगे और क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई गल नहीं। और ये होते कौन है जी, आप दाढ़ी रखें तो ये आपको रिश्ता ना दें, इमामे लगते हैं रिश्ता ना देने के,
ये कौन है? सारी रब की मखलूक है। जिस दिन आपको दाढ़ी की वजह से कोई रिश्ता ना देगा पुत्र, 2 नफल पढ़ना, 100 बार दुरूशी पढ़ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करना, सोने तुहाडे वास्ते तैयार होए तो हुण सानू लोग रिश्ता भी नहीं देंगे, जे राती बुआ ना खड़किया मैं जुर्मदा। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं पुत्र? तुझे रिश्ता ना दे, तू उनके लिए तैयार हो, तुझे रिश्ता ना दे, तू उनका हो, तुझे रिश्ता ना दे, कोई बड़ी अजीब बात है। ठीक है, हो सकता है तेरा इम्तिहान ले, भला क्या करता है, हो सकता है उधर से इम्तिहान आ जाए, लेकिन पुत्र होना वास्ते तैयार होना वास्ते बड़ी देर दुनिया के लिए हो लिया। मैं सब जवानों को दावत दूंगा पुत्र, इसको ना छोड़ो बच्चे। है ये तो अब तो पुत्र सर्दी है ना, चलो अल्लाह ने तौफीक दी है, गर्मियों में भी अल्लाह हज़रत पसीने, और ये बड़ी गर्म पग है, ये पठानों की पग है ना, ठंडे इलाके की पग है, हमारे खान भाई की पग है। तो मैं सिर्फ इसलिए मांगता हूँ कि हज़रत जी कहते हैं ना जी पंजाबी तो पठान ये फर्क ना रहे, नहीं जी पंजाबी भी तो पठान भी है। हाँ जी बस पुत्र हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा, पंजाबी पठान बलोची कश्मीरी सिंधी खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मुझे अल्लाह ने नाम दिया दुनिया में, मुझे क्या जरूरत है दिए वाली पग मांगने, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए मांगता हूँ ताकि मेरे खान भाइयों के दिल में ये ना आए जी पंजाबी नहीं, पंजाबी पठान नो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये तो पुत्र सर्दी है ना, गर्मियों में मुझे एक दिन बंदा कहने लगा जी इतनी गर्मी में आप कैसे बांध देते हैं ये? मैंने कहा यार लगती है गर्मी भी, हमें भी लगती है, हम भी इंसान ही है, फिर कैसे बांध देते हैं? मैं कहता हूँ यार गर्मी देखूं या उनकी खुशी देखूं है। जब उनकी खुशी देखते हैं तो फिर गर्मी भी गर्मी नहीं लगती। जब हमने पढ़ा ना कि ये बांधने से नबी अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, लेकिन पुत्र छोड़ दिया सारा, देखो आपने अपना छोड़ दिया। और फिर हज़रत जी फिर अब ना बात करते भी बड़ा इशू आता है, क्योंकि फिर वो जो दूसरे लोग हैं ना वो फिर अपने पेजों पे इन क्लिपों को लगा ले, देखो जी मुसलमानों का मौलवी क्या कह रहा है, लेकिन दुख से कहना पड़ता है हम नहीं देखते, अल्लाह ना दिखाए, आप ही बताते हो। देखो ना पुत्र सिखों ने फिल्मों में भी पग्गे नहीं उतारी, वो फिल्मों में अपने बाबे की पग बांधी, लेकिन उम्मत ने हज़रत जी महफिलों में छोड़ दी, उम्मत ने मस्जिदों में छोड़ दी, उम्मत ने जुम्मे में छोड़ दी, उम्मत ने ईदैन पे छोड़ दिए, छोड़ दिए पन्ने ऐसे कोई नहीं, उन्होंने फिल्मों में भी बांधी। अल्लाह जो गुरु नानक साहब की तालीमात हैं उसमें ये जायज तो नहीं है कि लड़का लड़की मिलकर नाचे, कोई जायज नहीं है उनकी तालीमात में। अल्लाह उन्होंने गुरु साहब की गुरु की तालीम को छोड़ दिया, लेकिन गुरु का रंग नहीं रहते। हज़रत जी गुरु नहीं सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया है हमारे नबी पाक। इसलिए पुत्र होना वास्ते तैयार। मैं अपनी बेटियों को भी कहता हूँ, मैं कहती क्यों इन मर्दों के लिए करती फिरती हो? अम्मा आयशा दियां धीआं बनो, सैयदा कायनात दियां नौकरानियां बनो। ये हज़रत जी बेटा और माँ कितना क्लोज रिश्ता है। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया, लेकिन फरमाते हैं कि बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद मैंने कभी अम्मा पाक के सरे मुबारक का बाल नहीं देखा। पुत्र है जब विसाल हुआ उम्र 7-8 इसके बीच में बंद, ये जो 7-8-9 साल है ये तो पुत्र हैं ही गोद वाले सारे। इतना बच्चा तो होता ही माँ की गोद में, लेकिन फरमाते हैं गोद में होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि हमने अम्मा पाक के सरे पाक का बाल देखा। लेकिन हुआ क्या, ना आप और मैं उनके लिए सज रहे हैं, ना ये औरतें उनके लिए सज रही हैं, वो भी दुनिया के लिए हम भी दुनिया के लिए। इसलिए फरमाया कोई लंबी तकरीर ना करो, इनको इतना बताओ बंदिया सब तेरे लिए, तू किदे लिए, तू किदे लिए। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने तेरे करीम रब से धोखे में डाल दिया, किस चीज ने तुझे हमसे दूर कर। अल्लाज़ी खलक़क, तुझे बनाया नहीं था, फसव्वक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। क्यों, क्या वजह बनी? इसलिए पुत्र एक ही गल है ओदे हुई है,
और याद रखना बच्चे, अगर नहीं करोगे तो सुन लो, हदीस पाक का मफहूम है कि बरोज़ क़यामत जब बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो फिर अल्लाह सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कुरान है ना, और उस दिन जरूर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। लेकिन दुख ये है कि हजरत मेरे स्टेजों का हाल बड़ा अजीब है, मेरे स्टेजों से कुरान और सुन्नत गायब है और शेर व शायरी का राज है। इस वक्त आले सुन्नत शायरों के पीछे लगे हुए हैं और कुरान कह रहा है कि जरूर पूछा जाएगा। बाकी भाई मर्जी मालिक की, पूछे ना पूछे, और मैं भी नहीं चाहता कि, क्योंकि इमाम शाफी फरमाते हैं जिससे पूछा गया वो गया वो, लेकिन भाई हमारा काम तो वही है ना पुत्र, जो उन्होंने कहा हम तो वही बताएं। लेकिन क्या है, कुरान और हदीस मेरी स्टेजों से गायब और शेर व शायरी है। और फिर शायर हमें क्या कह रहे हैं, मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा पसीना। शायरों ने कौम को इस पासे लगा दिया, शायरों ने किस पासे लगा दिया, जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी न जाएगा। शायरों ने कौम को इस तरफ लगा दिया, शायरों ने कौम को किसी मैनू रोज हशर दा डरना, शायरों ने इस तरफ लगा दिया। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। ये मैं स्पेशल नौजवानों से, हम पुटक छुप के नहीं, वो करते हैं ना मोबाइल का गलत इस्तेमाल, तो कुरान फिर उसके लिए क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है यौम तुबलस सराइर, आज राज खोले जाने का दिन है। ये कुछ ऐसा नहीं कि जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी नहीं, बल्कि कुरान क्या कह रहा है, यौम तुबलस सराइर, आज राज खोलो। वो जो तूने छुप छुप के किए ना, फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, और उस दिन ना कोई कुव्वत होगी और ना ही कोई मददगार होगा। लेकिन क्या है, सारी कौम शायरों के पीछे लगी हुई है, स्टेजों पे शेर व शायरी का राज है, कुरान गायब, हदीस गायब, और शेर व शायरी ने कौम को दलेर कर दिया। अब मैं फिर एक बात, कैमरे लगे होते हैं खुद समझ नहीं आती, बहरहाल पुत्र है गाला ना चाड़िए, लाइव तो नहीं जा रहे आप, सारे स्टेजों पे शेर व शायरी है। नकीब ने पढ़ना है तो शेर ही पढ़ना, आयत उसने भी नहीं पढ़नी, खतीब ने पढ़ना है उसने भी शेर ही पढ़ना, आयत उसने भी कोई नहीं पढ़नी है। फिर जो है वो आपके सामने है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, यौम तुबलस सराइर। और मैं 1992 में मेरी खाला और मेरे चाचा की आपस में शादी हुआ। कुछ इस तरह के अम्मी अबू हज पे चले गए, इसलिए दोनों तरफ से जी स्पेशल मैं ही था। मुझे तकरीबन वो शादी बड़ी अच्छी तरीके से याद है। ये मेरा 2019-18 इसके को आगे पीछे की बात है। मैं खाला के घर चला गया, वो शादी की फिल्म लगा के देख रहे, मैं भी बचपन मैंने देखा अपना। मैं जब गाड़ी में आया तो फिर एक ख्याल भी दिल में आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान देख ले, तेरे 4 दिन का रिकॉर्ड तो तेरे पास भी पड़ा हुआ है, तेरे 4 दिन का रिकॉर्ड तो तेरे पास। चाचा के तेल पे कौन से कपड़े पहने, क्या क्या खाया, सब रिकॉर्ड। खाला के तेल पे कौन से कपड़े पहने, क्या क्या खाया, सब रिकॉर्ड। बारात वाले दिन किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, सब रिकॉर्ड। वलीमे पे क्या पहनना था, सब रिकॉर्ड। मैं जो तेरे 4 दिन तेरे कोल पे ने, फिर तेरे सारे दिन तेरे अल्लाह का नहीं पे होने। उस दिन फिर क्या होगा, सब चलाया जाएगा। यौम तुबलस सराइर, क्योंकि छोटे मुंडे भी पड़ेंगे। और मौलवी सुलेमान तू इन्होंने क्यों नहीं सी दसिया है कि तौबा कर लो, एक दिन आना जे जिस दिन मुझे भी छोटे पड़ने हैं आपके साथ, मैंने भी उन्होंने लैना अदर करना। वो चूड़िया साढ़े ना ते तू हार पवाए, साढ़े ना ते तू फुल सटवाए, साढ़े ना ते तू हथ चमवाए, साढ़े ना ते तू जुत्तियां चकवाइया, साढ़े ना ते छोटा गोश्त, कालियां मरचां, देसी घ्यो, क्यों नहीं तूने इनको बताया कि एक दिन ऐसा आना है कि ये जो समझे बैठे हैं कि हम छुप के गुनाह कर रहे हैं और मुझे कोई नहीं देख, उस दिन यौम तुबलस सराइर, आज रात खोले जाने का दिन। तू पहले चले हो, पहले छोटे मुझे भी पढ़ने हैं आपके साथ, बाद में आपकी बारी आनी। ये उलमा बैठे हैं बुखारी और मुस्लिम, हिसाब शुरू हमसे होना है, आपकी बारी तो बाद में आनी। ये मुझे भी छितर पढ़ने हैं, क्यों तेरे सामने ये होता रहा स्टेजों पे कि जी मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम में भी को भी पसीना।
तूने पढ़ा नहीं था कि जब तेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा, जिब्रील जब भी आए हो मैंने सीरियस देखा, मैंने कभी तुझे मुस्कुराते नहीं देखा। जिब्रील फरिश्तों का सरदार तुम्हारे नबी को आगे सेंस करे, ऐ अल्लाह के महबूब, जब से अल्लाह ने जहन्नम बनाई मैं नहीं मुस्कुराया। जिस जहन्नम से जिब्रील डरता था और तुम उसके जो बहन को क्यों कहते रहे कि जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी ना जाएगा? क्या मैंने सूरह फजर में कहा नहीं था, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ये नहीं कि आपको पढ़ने, मुझे भी पढ़ने हैं, मुझे भी साथ पढ़ने हैं, मुझे भी लैन अदा किया जाएगा। दास्तान तू की करदा नहीं, तेरी ड्यूटी थी मेरी तरफ बुलाना, मुझसे डराना, खुशखबरियां देना, मिला जुला के इनको मेरी तरफ लेके आना। तू क्या करता? तेरे सामने सारा कुछ होता रहा है। इसलिए पुत्र सुनियो, अल्लाह दा वास्ता दे के कहना जी, बड़ा डाडा जी पुत्र। सूरज सवा ने, जमीन तांबे की, हर बंदा अपने पसीने में डुबकियां खा रहा, सारे जनाबे आदम के पास हदीस है। सिर्फ किस लिए जाएंगे? साहब शुरू हुए, सिर्फ मैं दाड़ा खाता सी, अल्लाह बड़े जलाल मेरे जीवत नहीं बजाओ। जनाब नूह हो भी ना, जनाबे इब्राहिम हो भी ना, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे यहया, जनाबे ज़करिया सलामुल्लाहि ताला सब। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। और पुत्र इतना कठिन दिन फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने लिखा है, फिर क्या होगा कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने सरे मुबारक से अमामा उतार के अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करेंगे। जिन्होंने साढ़े नात खाना ने इंज मकाया है जी, मैनू रोज जिसको नात खाना ने इंज इजी किया होगा आपके लिए, हुजूर अपने सरे मुबारक से और अर्श के नीचे सजदा करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर सिर्फ हिसाब शुरू होगा, फिर आगे मेरे महबूब शफाअत फरमाएंगे। लेकिन नात खानों ने तो उसको बिल्कुल इजी कर दिया, शायरों ने, जिसपे पूरी पूरी सूरत ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, जिसपे पूरी पूरी सूरत नात खानों ने इसको एंड करके मका दिया। गाल ही कोई नहीं, डारी कोई नहीं है, टेंशन ही कोई। अल्लाह कुरान में अल कारियातु मल कारिया, खड़खड़ाने वाली, हिला देने वाली, ज़लज़ला लाने वाली। फरमाया मल कारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली, क्या है ज़लज़ला लाने वाली? फरमाया मा अदराका मल कारिया, और तुम्हें क्या पता खड़खड़ाने वाली क्या? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ हैबत इलाही से ऐसे टूट टूट के गिरेंगे जैसे रुई के गाले। जिसको नात खानों ने इंज मका दिया, उन्होंने गल ही कोई कहता जी मैनू वेख के जन्नम में पसीना आ जाना, कोई कहता जी मेरा साया भी नहीं जाना है, कोई कहता टेंशन ही कोई। कुरान कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, कुरान कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। देखो ना कितना सख्त, बुखारी हदीस है। हजरत आदम भी कहेंगे नहीं आज मैं दाना खा लिया। अल्लाह अकीदा अहले सुन्नत मासूम अनिल खता है वो। अल्लाह खुद हजरत आदम की सफाइयां फनासिया भूल गए। लेकिन जनाब इब्राहीम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इधर क्या आलम था इब्राहीम का? युजादिलुना फी कौमी लूत। अल्लाह कहते हैं हमसे लड़े इब्राहीम कौम लूत के लिए, मकाम खलील है ये। लेकिन उस दिन क्या कहेंगे? हज नहीं। साढ़े नाथ खाना ने गल ही मुका छड़ी। सानू पुत्र कोई किसी नाथ खाना जाती भी नहीं, अल्लाह को सिर्फ डर ही आता है। वो ले किस तरफ गए कौम को, किस तरफ ले गए कौम को, गल ही मुका छड़ी। खुदा की कसम है, आजकल तरावियां चल रही हैं ना, जान जाती है पढ़ते हुए, ऐसी ऐसी आयात आती हैं बीच में, जान निकलती है।
इसलिए पुत्र लिखा है बंदा पेश होगा, फिर सवाल होगा। हदीस बड़ी तवील है, मैं बस मफहूम अर्ज करके बात करूंगा। जो जो अल्लाह ने नेमत दी है अल्लाह फिर उसका पूछेंगे बंदे। मतलब सबसे पहली नेमत तो बेटा ये वजूद है ना भाई। मुशायरे अली अगर अल्लाह हमें मेंढक बना देता क्या बिगाड़ लेना था हमें उसका। पहली नेमत तो ये है इंसान, फिर दूसरी नेमत हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे मकाम नबूवत ले ले और इस उम्मत में भेज, इतनी शान। फिर दूसरा हजरत सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, थोड़ी नेमतें हैं एक का। और हर बार सवाल करके अल्लाह पूछेंगे क्या बंदे तू फिर मुझे भूल गया, बंदे तू फिर मुझे भूल गया। स्टेज है ना, ड्यूटी है स्टेज की एक, यहां से तरबियत होनी थी, लेकिन क्या है तरबियत वाला काम कोई नहीं है। देखिए ना मिसाल के तौर पे मैं बस एक बात करके सवाल आगे खत्म करूंगा। हर साल 75 साल से ऊपर हो गया पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से दुनिया में ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा महफिल होती। सऊदीया तो ऊंधी काटा मारो, पूरे अरब नू काटा मार छोड़ो। बगदाद शरीफ में, इधर ईरान में होती होंगी तो कितनी होती होंगी, सबसे ज्यादा महफिलें किधर होती हैं जी। लेकिन पुत्र इतनी महफिलें करके करवा के हम आज भी इधर खड़े हैं कि सड़क पे रखे कूलर के ऊपर जो गिलास को संगली लगी है हम वो उतरवा सके नहीं उतरवा सके। आज भी मस्जिद में से जूती उठा ली, आज भी मस्जिद से जूती उठा ली तो फिर क्या है महफिलों का हासिल है कि हम कौम को इतना शौर भी नहीं दे सके। वो यार कम से कम गिलास से छड़ मुसाफिर दे पानी पीन लई, क्योंकि बात हुई कोई नहीं ऐसी है ना। तो वो एक बार बार यही बात होगी। मसलन आपके इधर मोहल्ले में कोई नबीना है, देखो ना फिर सवाल होगा बंदे तेरे महल्ले अन्ना है सी, लेकिन तेरे को तो नहीं खाना ही है। बंदा करे यार फिर भी भूल गया। बात होती रहेगी होती रहेगी, और फिर आखिर पे अल्लाह फरमाएंगे जा बंदिया दुनिया में तू हमें भूल गया, आज हमने तुझे भुला दिया है। और लिखा है अल्लाह का बंदे को ये कह देना कि जा हमने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। इसलिए वे नुशायरे आले गल्लां ते बड़ियां पुत्र, लेकिन यही गल तुहाडे लई अपने लिए भुलना नहीं। इत्थे भी पकाओ और इत्थे भी पकाओ। और पुत्र हम तो यहां से भी जाने को, अक्सर कहता हूँ 83 ऐसे पाक लोग को गुजरे, यहाँ भी और लू लू में भी उसका नाम था। ऐना की याद की वो काना रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू बाहर तू, रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है, सब कुछ। इसलिए पुत्र यही इन पाक लोगों का पैगाम, यही इन पाक लोगों का पैगाम। लेकिन क्या है बस गल नहीं निकल गई। ये चैप्टर ही हमारे स्टेजों से क्लोज हो गए। दिल रूह, ये चैप्टर हमारे स्टेजों से क्लोज। बल्कि जी तो फिर कैमरा लगा है, वहां बहल मुझे मारने वाली बात है। पीर खानों में क्लोज। मैं बड़े दुख से एक बात कहने लगा जी, असी पीर ऐना भी नहीं कर सकते कि हर पीर हर आस्ताना ऐलान करे जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा मुरीद है। असी पीर ऐना भी नहीं कर सकते, ऐदे तो भी गए हैं साढ़े को ऐना भी नहीं किया जाना।
आज हर आस्थाना हर पीर हजरत ऐलान करे, अल्लाह की कसम चुक के कहना वाला पाकिस्तान दी मस्जिदां थोड़ी है, लेकिन मस्जिदां भां भां कर रही हैं, बंदे कोई नहीं। असि यह भी नहीं कह सकते हजरत साहब, मैं उस दिन एक प्रोग्राम पे था तो खत्म खारिजा पढ़ा गया, फिर बारी आई सिलसिला कादरिया शरीफ था, इमदाद कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर। मैं सोच रहा था कि हम हुजूर गौसे पाक से, अब अकीदा यार सुन्नत है, हम हुजूर गौसे पाक से मदद मांग रहे हैं, तो मैं गौसे पाक भी कहते होंगे वो भलिया तेरा प्रोग्राम की जिहदे ते मैं तेरी मदद कर, कोई फलस्तीन ते जहाज जाता रहता कि मैं तेरी मदद कर, क्या है उम्मत का प्रोग्राम के गौसे आज़म मदद कर। मैं सोच रहा था हम कह रहे हैं इमदाद कुन या गौसुल आज़म, तो गौसे आज़म कहते होंगे आगे प्रोग्राम की है ताड़ा कि मैं मदद कर, मैं को प्रोग्राम बनाया तुसी कोई क्या मसला मेरा प्रोग्राम, गौसे आज़म कहते होंगे तेरा तो प्रोग्राम ही सुलेमान मिसबाही है ये कि मुरीद वदन याशी वदे, और क्या प्रोग्राम है हमारा, कोई प्रोग्राम नहीं। हज़रत साहब क्या ये कहने के लिए भी हमें गौसे पाक की मदद की जरूरत है? असी पीर है कहन भी गए कि भाई जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी वो साडा मुरीद है। भाई नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुसलमान और काफिर में फर्क नमाज है, हजरत भी नहीं कहते, असी भी नहीं कहते। वे लो मत किया तकरीबन हजरत सारे मुरीद ही बैठे हैं, असी भी नहीं कहते, बाकी की गल्लां करनी दिल रूह असी भी नहीं कहते। अल्लाह हुजूर गौसे पाक सुल्तान बाबू एक फरमाएं जो नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन, एक फरमाए जो नमाज नहीं पढ़ता वो खिंजीर से पीछे की, इसलिए पुत्र फरमाया इनको बस इतना बताओ बंदिया सब कुछ तेरे लिए सी तू, इसलिए पुत्र आओ हजरत जी उन्होंने तैयार हुई, बड़ा दुनिया लिए हो गया, उन्होंने तैयार होके दसीए, फिर कहते ने कहना लेके जिस तरफ फुट गई दम में दम आ गया, जे ते एक नजर तेरे ते पै गई ओ तो सही तैयार हो। हमारी ना खानकाहों से नसीहत निकल गई है माशाल्लाह, उलमा ढेर बैठे हैं, मैं बस एक करके बात खत्म करने लगा। आपने कभी कोई रिवायत पढ़ी हो एक सहाबी बड़ी दूर से चले और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके सिर्फ ये अर्ज किया सोने आज सिर्फ तवीज़ ही लेना है, एक नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तवीज़ करना नहीं चाहिए कर, लेकिन वहां क्या था नसीहत, जो भी आता कि ये अर्ज करता सोने महबूब नसीहत फरमा। हज़रत साहब नसीहत कोई ना कोई नसीहत के लिए आ रहा है और ना ही कोई नसीहत, अल्लाह खान का ही निजाम घूम ही नसीहत के इर्द गिर्द, खान का ही निजाम घूम ही तरबियत के इर्द गिर्द रहा है। मिसाल के तौर पे एक बात क्या है कि मैं बात खत्म करूं, ये बाबा साहब फरमाते नहीं मैं मुरीद होने के लिए ना पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया, कहते जब मैं वहां पहुंचा ना तो गरीब नवाज एक खुश दरख्त से टेक लगा के बैठे थे, जैसे आगे हजरत फरमा रहे थे ना कि जब किसी आरिफ कामिल के पास जाओ तो ख्याल कंट्रोल में रखो। बाबा साहब फरमाते हैं बैठते मेरे दिल में ख्याल आया फरीद वक्त ही जाया किया है, किस तरह का वली है, दरख्त ना ढोल आए तो दरख्त खुश्क रह जाए। फरमाते बाबा साहब ने मेरा ख्याल पकड़ लिया और आपने दरख्त पे निगाह डाली और दरख्त सरसब्ज़ो शादा हो गया, दरख्त सरसब्ज़ो शादा, फिर नजर डाली खुश्क, फिर नजर डाली सरसब्ज़ो शादा, पत्ते टहनियां फल पड़ गए, फिर नजर डाली खुश्क हो,
काफ़ी देर ये करके ना तो बाबा साहब फरमाते हैं हज़रत गरीब नवाज मेरी तरफ मुतवज्जो फरमाने लगे, फरीद फ़कीरी करना है कि रब ना लड़ाई लड़ना है। कभी खानकाहों में तरबियत पीर खानों पे कभी होती, आज भी कहीं, अल्लाह सलामत रखे। फरमाया फरीद फ़कीरी करने आया कि रब से लड़ाई लेने। बाबा साहब अर्ज करते हैं, मैंने अर्ज की हुजूर लड़ाई वाली कौन सी बात? आपने फरमाया उसकी मर्जी है कि खुश की रहे। तो तू बैठा कहीं सोच रहा है कि सबज क्यों नहीं हो रहा है? अपनी मर्जी नहीं करनी, उसकी मर्जी पे राजी रहना है। ये खान का ही निजाम था जहां तरबियत होती थी, जहां रब की रजा पे राजी रहना थी। अब देखो ना जी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ दिल में ख्याल आए तो कुरान उतरे, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हुजूर बुल्ले शाह जी कहते हैं ओदा इश्क लोरे देंदा है जिवें कहना यार करेंदा। लेकिन जरा देखो यार, अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज। हयात मुबारका में सैयदा खतीजा इंतकाल कर गई, क्या दम नहीं हो सकता था? राजी रहे। और पता है अम्मा खतीजा पाक का इंतकाल काहे को हुआ था? मैदे की खराबी की, मैदा सुगड़ गया था। और जो शैब अबी तालिब में 2.5 साल भूख काटी, 3 शहजादियां आपकी हयात पाक में मिसाल है। हजरत उस्मान पाक को नहीं लेके गए बदर साहब, शहजादी बीमार थी, कोई तवीज कोई दाम आता नहीं था, आता सबका, लेकिन क्या अल्लाह की रजा पे राजी रहे। शहजादे इंतकाल कर गए, क्या हुआ? इस हजरत इब्राहिम के लिए तो लिखा है कि वो सांसें अटक अटक के चल रही थी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की, तशरीफ लाए, हाथों में उठाया, मेरे गुनाहगार के हाथों में उठाया, जो अर्ज किया उसका मफहूम क्या है? रब करीम तेरा है, रब करीम तेरा है, अगर ले ले तो तेरी मर्जी। और लिखा है हजरत इब्राहिम ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में विशाल तरबियत, कमाल हजरत साहब रब की रजा पे राजी रहे। क्या करबला वालों को दम तवीज नहीं आता था? खुदा की कसम है, मेरे इमाम हुसैन, मैं कहता हूं फूक की तो हाजत ही नहीं थी। सिर्फ इस सोच के साथ सिर्फ हजरत आप देख लेते ना यजीदियों को, सारे यजीदी खाक कर देते हैं। लेकिन मियां साहब क्या कहते हैं? ताकत हुंदियां जोर न लाया, ऐ कमाली, ऐ कभी खानकाहों में ये कमाल सिखाया जाता था, कभी खानकाहों में रब की रजा पे राजी रहना सिखाया जाता था। लेकिन क्या है? ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बोझ प्यासे टुर गए, ते दीन दुनी दे साई। इस तरफ कोई लब्बो जड़ा अंदाजे बंदगी सिखाए, कोई लब्बो कोई ढूंढो पुत्र। मेरे दिल साहब कोई जरूरत नहीं थी, आप तो बंदे बनाने वाले थे। आखिर तक एक ही दुआ की थी, या अल्लाह कोई बंदा सामने बैठों की तरबियत किया, बंदे दी तलाश चली। इकबाल ने कहा घर आज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं।